दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फास्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज सोमवार 17 फरवरी सन 2025। दोस्तों, दलहन में चना, उड़द, मूंग, मसूर, तुअर और तिलहन में, मसाले में, कपास और अनाज में देश का पहला चैनल जो लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि विदेशों से आयातित चने के मूल्य में तेजी नहीं हो पा रही है। साथ साथ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की चने की फसल बाजार में उतरने लगी है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, कहा जाता है कि कृषि यानी एग्रो कमोडिटीज का व्यापारी राजा होता है, क्योंकि चाहे कपड़े कम पहनो या ज्यादा पहनो, सोना चांदी कम खरीदो या ज्यादा खरीदो, मकान छोटा बढ़ाओ या बड़ा बनाओ, एक बनाओ या दो बनाओ, लेकिन एग्रो कमोडिटीज की डिमांड लगातार बढ़ेगी, आवश्यकता लगातार देखी जाएगी और कोविड जैसे महामारी के समय में भी एग्रो कमोडिटीज ने लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों, इंपोर्टेड चना ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया की बात करें तो उसमें अभी कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। मुंबई में ऑस्ट्रेलिया का चना 5850 से 5875 रुपए और तंजानिया का 5800 रुपए की बताया जा रहा है। सूडान का काबुली 6500 रुपए के ऊपर व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि देश में नए चने का बम्पर उत्पादन और अनुकूल मौसम के चलते क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना में चने की फसल की कटाई का काम तेजी से हो रहा है और मार्च के प्रथम सप्ताह तक आवक बढ़ने की संभावना है। वर्तमान समय में यदि हम देखें तो मंडियों में चने का जो समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5650 रुपए के आसपास भाव देखे जा रहे हैं। मटर का आयात शुल्क लागू होने की सरकारी संभावनाओं को देखते हुए मटर के दामों के अंदर थोड़ी मजबूती देखी गई है। इससे चना और मटर के स्टॉकिस्ट भी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है कुछ समय के बाद। जहाँ तक भाव की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में चने की नई फसल आने चालू हो गई है और शानदार आवक के समाचार मिल रहे हैं। सप्ताह के दौरान आंध्र प्रदेश की लोकल मंडियों में नया चना 5900 से 6050 रुपए और तमिलनाडु के डिलीवरी के भाव 6150 रुपए बताए जा रहे हैं। गदग लाइन का बढ़िया माल 6350 रुपए और महाराष्ट्र का चना विरुद्धनगर डिलीवरी 6300 रुपए के भाव पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। लेकिन मिलर्स अभी अपनी आवश्यकता अनुसार ही माल खरीद रहे हैं। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्नाटक के बिदर माल की गुलबर्गा लाइन की लोकल मंडियों में 5700 से 5900 के लोकल लूज के भाव पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। नॉर्दर्न कर्नाटक यानी उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र का माल के लिए लोकल चना दाल तैयार करने वाली मिल्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट ब्यूरो के अनुसार इस समय गदग में 8 से 10 हजार बोरी की आवक हो रही है तथा कर्नाटक की सभी मंडियों को मिला लें तो लगभग 50 से 60 हजार बोरी की आवक के समाचार हैं। महाराष्ट्र में लगभग 55 से 65 हजार बोरी की आवक हो रही है और जल्दी आवक बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के लोकल मंडियों में भाव चने के 5500 से 5900, बढ़िया माल 6000 से 6100 रुपए पर व्यापार होने के समाचार हैं। महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना लाइन की में आवक तेज गति से बढ़ रही है और आने वाले 15 से 20 दिनों के में आवक धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के आदिलाबाद लाइन में आवक तेज गति से बढ़ रही है और छोटी मंडियों में भाव 5400 से 5700 रुपए और रायपुर डिलीवरी 6100 से 6200 रुपए के आसपास के व्यापार होने के समाचार हैं। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में नए माल की आवक का श्री गणेश हो गया है, लेकिन 15 दिन बाद आवक बढ़ सकने की संभावना है। जहाँ तक दिल्ली की बात करें, दिल्ली में राजस्थान चने का भाव 6125 से 6150 रुपए और मध्य प्रदेश लाइन का 6025 से 6050 रुपए के बीच में व्यापार होने के समाचार पिछले सप्ताह मिले हैं। गौरतलब है कि इस समय शादी ब्याह का सीजन होने के कारण चना दाल की डिमांड अच्छी है, अतः जैसे जैसे आवक बढ़ रही है वैसे वैसे माल खपत भी हो रहा है।
दोस्तों, आपको याद होगा चने पर जो हमारे अपडेट रहे वो अक्षर सत्य साबित हुए। साल 2024 में चने ने व्यापारी और किसानों को शानदार मुनाफा कमा के दिया। 56-57 रुपये में जिसने चना खरीदा था और 8,000 से ऊपर हमने आपको माल बेचने की बात कही थी, वो अक्षर सत्य साबित हुई। और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चने के दाम लगभग $900 थे, वो घटकर $655 और $625 तक नीचे गिरे। दोस्तों, कहा जाता है कि एग्रो कमोडिटीज़ के जो व्यापारी व्यवसायी हैं वो मुनाफा तगड़ा कमाते हैं, लेकिन उनको रिस्क उतना ही बढ़ता है। समय पे माल लेना और समय पर माल बेचना किसी भी एग्रो कमोडिटीज ट्रेडर के और इन्वेस्टर के लिए बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, यदि हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो ग्लोबल मार्केट में चाहे वो वीट हो, राइस हो, सोया हो, कैनाला हो या फिर रेपसीड, इन सभी पे जो ट्रेड हो रहा है वो किसी भी कमोडिटीज के सबसे बड़े ट्रेड वॉल्यूम से अधिक है। सबसे अधिक करेंसी, उसके बाद एग्रो कमोडिटीज, उसके बाद बुलियन और मेटल्स का नंबर आता है। तो दोस्तों, समस्या ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्रो कमोडिटीज के फ्यूचर के ऊपर पूरी देश नज़र रखता है, चाहे वो अमेरिकन बाजार हो, चाहे चाइनीज़ बाज़ार हो, चाहे इंडोनेशिया या मलेशिया के डेरिवेटिव मार्केट के एग्रो कमोडिटीज़ के हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर डेरिवेटिव मार्केट्स में इसके ऊपर रोक है। इसमें चना है, खाद्य तेल है, तिलहन है। क्या NCDX या MCX के ऊपर इसका वायदा शुरू होना चाहिए? क्या बाजार में तेजी मंदी का असर वायदे बाजार पे होता है? आप अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।